आप पहले बात सुने ना। आप मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, इस टॉपिक पे तो बात करते रहेंगे मुझे, क्योंकि नहीं, पहले मैं ये पहले इस्लामी। हो जाए ना, फिर नहीं, सुनिए शफीक साहब, हाँ ये हाँ। पहले हो जाए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है वो थोड़ा भी लॉजिकल रिलीजन नहीं है। उसमें लॉजिक नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है। और उसी पे मबनी है ये सवाल, ये जो टॉपिक है। और भी टॉपिक नहीं हमने तो किए उससे हैं, क्या फर्क लेकिन पड़ रहा है? नहीं ना, हाँ, आप मैं जिस बता रहा टॉपिक पे हूँ। बात कर रहे हैं इसका आप भी कोर्स क्या मानते है? हो कि हाँ, उसका मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। अब आपने कहा आपका ईमान है, और जाहिर सी बात है हर मोमिन का ईमान रहता है कि मोहम्मद साहब जो है वो सलामती के आला मकाम पर है। जी जी। ठीक है ना। हाँ, वो खुश सुकून में है। हम्म। मुझे ये बताइए, एक इंसान जो सलामती के आला मकाम पर है, पीस के आला मकाम पे है, उसको पूरी दुनिया जिसमें आप शामिल है वो ये क्यों कहती है कि आप पे सलामती हो? अच्छा तो ठीक है, मैं ये आपसे एक सवाल सलामती की पूछता दुआ हूँ। क्यों कर रहे मुसलमान का, हैं जी? ठीक है, मुसलमान का एक है कि वो कोई भी सलाम करते हैं हम, ठीक है, पर्टिकुलर ना, हम किसी पे भी हम्म। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो वो उस पे भले वो सलामत हो, ठीक है, उसके लिए दुआ करते हैं, हम्म। ठीक है। तो हम्म। नबी तो वैसे ही अल्लाह के जो है ना मैसेंजर हैं, और वो पीसफुल हैं और पीस लेके आए हैं इस कायनात पे, तो उस पे नहीं, मेरा सवाल नहीं अल्लाह उन समझे पे ना पीस आपने। कर रहे हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, वही दुरूद शरीफ किसको भेजे जाते हैं? वो डायरेक्ट मैं वही अल्लाह के पास जाते हैं, फिर नबी के पास आते हैं ना। भाई मेरे, मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूँ ना। ये एक यार आप आम एक बात इंसान को पूछूं? अगर सलाम कर रहे हो, एक मिनट सुन लो, पहले सवाल समझ लो। आप अगर आम इंसान से सवाल कर रहे हो तो समझ में आता है, आम इंसान तो वो मकाम पर पहुंचा नहीं है, ना ही पहुंच सकता है। ठीक है, उसकी हम्म। जिंदगियों में तकलीफ होती है, मरने के बाद भी हो सकता है कि उसको अजाब हो रहा हो, तो आप उसके लिए दुआ कर रहे हो सलामती की। लेकिन एक इंसान जो ऑलरेडी हाँ फाइनल हाँ। पोजीशन पे, फाइनल स्टेज पे है, उसको आप एडिशनल सलामती की दुआ क्यों कर रहे हो? ये कैसे वो लॉजिकल है, ये सवाल। वो हमारे लिए है, वो हमें सवाब मिल रहा है ना। आपको सवाब मिलने के लिए आप इलॉजिकल काम कर रहे हो मतलब? हाँ, इलॉजिकल कैसे हुआ वो? यार जो भाई ऑलरेडी, जो अभी एक तुम्हारी मिसाल चीज। देता हूं आपको, एक एक मिसाल देता हूं आपको मैं, मिसाल के तौर। हाँ जी हाँ, गालिब भाई बिल्कुल। हेलो। कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, वही पुराना डायलॉग फिर से कि मतलब जी। सवाब के लिए अपन कुछ भी करेगा। नहीं ठीक है, चले मैं ना, इनको ये सवाब ये और उनको हमारे छोड़ अच्छे देना। भाई मैं है। आपसे एक और सवाल पूछता हूँ ना, आपसे मैं पूछ यार लेता हूँ। पहले शफीक साहब रुक जाओ ना यार। पहले ये, हाँ हाँ। या तो ये कह दो कि हमको सवाब पहुंचाने के लिए अल्लाह हमसे इलॉजिकल काम करवा रहा है, फिर आपका सवाल हम ले लेते हैं। या तो फिर इसको ठीक लॉजिकल बताओ। भाई, लॉजिकल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब लॉजिक से आपका कोई लॉ लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है। ठीक है, उस पे हमारे नेगेटिव इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है? आप क्या बता रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ ये बता नहीं, दें। नेगेटिव नहीं, इलॉजिकल काम नहीं आपसे करवाया जाता है, नहीं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों पड़ेगा वैसे? इलॉजिकल क्या है वैसे? सबसे बड़ा इलॉजिकल सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, लॉजिकल सवाल तो मैं आपसे वो पूछने वाला हूँ, कर आप उसका लेना जवाब दे यार, देंगे। पहले ये तो हो जाए, उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना, कोई मुश्किल उसका नहीं जवाब है। तो मैंने आपको दे मैं दिया ना, सवाब की खातिर। सवाब, लेकिन सवाब के लिए आपसे अल्लाह इलॉजिकल काम करवा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? अल्लाह के पास यार अभी कोई लॉजिकल तरीका था ही नहीं आपसे सवाब लेता, यानी गरीबों को खाना खिलवा दो करके इस तरीके से सवाब वो दे देता आपको, तो थोड़ा समझ में आता कि यार गरीबों को आप खाना खिला दो, मिस्कीनों को खाना खिला दो, यतीमों को खाना खिला दो और उनकी वो मदद कर वो दो, नहीं हो तो रहा ये इस्लाम में। सुनो ना मेरी बात सुनो ना। ये तो समझ में आता है कि ये सवाब का काम है। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाब दिलाना चाह रहा है अल्लाह, यहाँ पे मेरे को सवाल नहीं है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है दरूद वाला, ये तो कम से कम इलॉजिकल है, इतना आप समझते हैं? नहीं नहीं, लॉजिकल नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है। हाँ। इंसान हाँ इंसान अब हमेशा पीस मांगता है, इंसान हमेशा अपनी लॉजिकल रैशनल सेंस में हमेशा पीस मांगता है, अपने स्ट्रेस और यार अपनी आप एंजाइटी मांगो, पे। आप पीस में नहीं हो, मैं हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पूछ रहा हूँ, हजरत वो मोहम्मद साहब हमारे तो पीस पीस के में लिए, है ना। वो हमारे पीस के लिए है। ये दुरूद शरीफ तुम्हारे हमारे पीस पीस के के लिए। लिए
भाई आपके पीस के लिए आप हजरत मोहम्मद हम्म। साहब जो ऑलरेडी पीस में उनको क्यों बोल रहे हो? आप ये कहो ना मुझ पे पीस हो, मुझ पे पीस हो। आप हजरत मोहम्मद साहब पर पीस क्यों बोल रहे हो जब वो ऑलरेडी पीस में है तो? वो है, हाँ। तो फिर तो फिर वैसे, इलॉजिकल हुआ ना जनाब। नहीं ना, इस सवाल का देखें, हम उस कोर्स की तरफ ही नहीं जा रहे जिस पर कोई इम्पेक्ट पड़ता ही ना हो। ठीक है। तो किस जिस क्या जिस हमारे इम्पैक्ट? मेंटालिटी पे। हाँ, आप बोलें। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, मैं ये कह रहा था जो ऑलरेडी पीस है, आपको पीस पाने के लिए उसको पीस में क्यों डाल रहे हो? आप ये बोलो ना कि मुझे पीस मिले, मुझे सलामती, मुझे मुझे सलामती मिले। जो ऑलरेडी सलामत है उस पे आप बोल के आप उसको क्या मतलब साबित करना चाह रहे हो? यानी देखिए एक ना, एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी बेवकूफी इसमें समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो आप लोग। एक इंसान जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ये लास्ट टाइम पे भी मैंने मिसाल दिया था, ठीक है, या कोई ओहदा पाना चाहता है, उसके लिए तो आप दुआ कर सकते हो कि यार इसको जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये प्रेसिडेंट बन जाए, या ये बन जाए, करोड़पति बन जाए, ठीक है। लेकिन एक इंसान जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है, उसके लिए कैसे आप ये दुआ मांग सकते हो कि, यानी एक इंसान जैसा मोदी साहब है, मोदी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन शफीक साहब अब भी दुआ कर रहे, मोदी साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मोदी साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मोदी उनकी, साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन देखे जाओ। ना, एक तो बंदे ये की किसी की बेवकूफी है रिस्पेक्ट ना। में उनकी इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है कि अभी तक सारे इंसान उनको सलाम पेश कर रहे हैं कि आपने मेरा एज सवाल एज समझे आप? एज अ ग्रेस, एज अ ग्रेस आप समझ लें। ठीक एक है, मिनट, उनकी एक मिनट, उनके रहम के लिए। एक मिनट, शफीक यहाँ शफीक साहब वो सेम चीज यहाँ रिपीट ना करो। मैं बोल रहा हूँ कि शफीक साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये पैनल में जितने लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं कि शफीक साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, शफीक साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब हुआ आप ये एग्जाम्पल ही, कि मैं सुन लीजिए बोलूँ ना, आपको। पहले पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात, इसका हाँ, जवाब दे दीजिए ताकि फिर हम आपकी बात पे गौर करते हैं कि वो किस तरीके से लॉजिकल है, ठीक है। अभी हम दुआ कर रहे थे, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन अब 10:45 पे आप रिजल्ट आ गया इलेक्शन का और आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। अब आप शफीक साहब जो है प्रेसिडेंट बन चुके, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, प्रेसिडेंट बन गए, डिक्लेयर हो गया, आप हम सबको मालूम पड़ेगा कि आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब भी अगर ये पैनल वाले आपको ये कहे कि शफीक साहब आप प्रेसिडेंट बन जाओ, शफीक साहब आप प्रेसिडेंट बन जाओ, तो ये हमारी बेवकूफी हुई या नहीं हुई? चले, मैं आप मिसाल ही गलत दे रहे हैं ना। कोई इसका प्रेसिडेंट जवाब दे बन दे, गया, नहीं पहले, अच्छा आप ये उसकी खुशामदीद में बोल रहे हैं कि आप एक मिनट, प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़े एक प्रेसिडेंट मिनट, हैं, तो उससे। नहीं, एक मिनट, पहले ये तो बताओ कि ये मिसाल अगर गलत दे रहा हूं तो वो कैसे गलत है वो आप साबित करना। लेकिन इस नहीं नहीं। मिसाल में ठीक। अगर कोई, हम्म। सुन लो ना यार शफीक साहब, इस मिसाल में अगर आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कोई अगर ये दुआ करता है कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ, तो ये बेवकूफी है या नहीं है? नहीं है, आप मिसाल ही गलत दे रहा हाँ, ना। प्रेसिडेंट वो तो बना हुआ नहीं है ना। ठीक है, नहीं आप उसकी यार, खुशामदीद, मिसाल का छोड़ आप दो। उसकी खुशामदीद करें मैं, इस मिसाल में ना। आप किसी को नहीं बोलने नहीं, ही नहीं दे रुको रहे तो ना, सही। तो कैसे बात नहीं तो, करें। अरे तो भाई मेरे को ये बताओ मुझे कि इस तरीके से अगर हम अब भी आपको कहे कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ, तो ये बेवकूफी हमारी है या नहीं है? पहले ये तो क्लियर करो। हाँ, शायद वो बेवकूफ़ हो हाँ, जो ऐसा बोलता रहे। बेवकूफ है ना वो, क्योंकि ऑलरेडी जो हाँ। पोजीशन के लिए हम दुआएं मांग रहे थे वो मिल गई है मुझे, यानी हम्म। आपको मिल गई है वो। हाँ उसी हाँ। तरीके से हजरत मोहम्मद साहब पीस के आला मकाम पर है, वो ऑलरेडी सलामती में है। अब आप फिर से उनके लिए दुआ करोगे कि आपको सलामती हो, सलामती हो, सलामती हो। तो जिस तरीके से यहाँ हम लोग बेवकूफ है आपके लिए प्रेसिडेंट के लिए दुआ मांग रहे हैं, उसी तरीके से करोड़ों लोग जो मोहम्मद साहब को पीस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पीस में है, वो भी आला मकाम पर, वो भी हमेशा के लिए। प्रेसिडेंट तो भी हो सकता है 5 साल के लिए हो, बाद में फिर उसको प्रेसिडेंट बनाने की दुआ करना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान जो हमेशा के लिए पीस में है, उसके लिए पीस की दुआ करना, ये करोड़ों लोगों की बेवकूफी नजर आती है या नहीं आती है? नहीं इस्लाम ने नहीं, ऐसी इस पे बेवकूफी आप लोगों से कराई या नहीं कराई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कैसे? एक और मिसाल दे। ठीक है, हज 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 के दौरान मुसलमान जो है कंकरी मारते हैं, एक मिसाल के तौर पे उनको ना, एक वहाँ पे, ठीक है, एज अ शैतान के सिंबल की तरह वहाँ पे एक कंकरी मारते हैं, हाँ। तो ये मिसाल इसी हम्म। तरह है कि ये पूरी कायनात को हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो इस्लाम में जो चीज़ गलत है ना, जो उस पे क्या बोलते हैं यार, एज अ सिंबल,
एज अ सिंबल क्रिएट किया जाता है ना। तो रसूल पाक यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिंपल एज अ में, सलामत और पीस की लेकिन एज अ मिसाल की कायम करके रखी है उन्होंने कि सारे मुसलमान उन पे पीस और सलामती की अभी तक उन पे दुरूद शरीफ और वो सारे पेश कर रहे हैं, जिससे हमें और फ़ायदा अल्लाह होगा। भी खुद दुआ वो मांग रहा है। अल्लाह हम्म, अल्लाह भी प्रे कर रहा है उसके अल्लाह लिए, प्रे नहीं मोहम्मद कर रहा, साहब के। अल्लाह प्रे इसलिए करता नहीं है, कर रहा, उनका कुरान में सलामती है, एक एज कुरान अ में है। सिंबल, एज अ क्या बोलते हैं उनको, एज अ स्टेटस दिया हुआ है। अल्लाह कुरान में प्रे करता है मोहम्मद साहब के लिए। स्टेटस दिया हुआ है, प्रे आप नहीं समझ रहे, मैं शायद क्या आपने कह गलत रहा समझा। हूँ, अल्लाह कुरान में प्रे करता है मोहम्मद देखिए, साहब के लिए, ये आपको मिसाल के पता तौर है पे या नहीं पता मिसाल के है? अल्लाह मिसाल के तौर सलाद पे भेजता है। एज अ सिंबल, एज अ स्टेटस, ठीक है। नहीं तो नहीं, दूसरी मेरी बात, बात नहीं समझा आप, शफीक साहब हम्म, रुक जाओ। अल्लाह जो है मोहम्मद साहब के लिए, अल्लाह और फरिश्ते प्रे करते हैं। आपको ये बात मालूम है क्या, नहीं मालूम है? एज यार एज ऑनर, एज अ स्टेटस उनको इतना बड़ा हाँ, ऑनर मिला है, ठीक है। कोई कि बड़ा आदमी अल्लाह एज अ खुद प्राइम प्रे मिनिस्टर करता किसी है। फौजी को, देखिए प्राइम मिनिस्टर किसी फौजी को कोई मेडल देता है, ठीक है, एज अ ऑनर में, तो वो क्या हो गया, ये नहीं तो ऑनर है उसके लिए उनका, अल्लाह को भी प्रे करने रिस्पेक्ट है। की जरूरत है। प्रे की बात साहिल नहीं, एज भाई, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो एक और अब मैं सवाल साहिल पूछ लूँ, भाई, आपकी मेरे ख्याल से क्लियर हो गए हैं आप। नहीं नहीं, क्लियर कैसा हो गया? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है वो खुद भी प्रे करता है मोहम्मद साहब के लिए? नहीं नहीं, प्रे नहीं है, वो स्टेटस है, उनका ऑनर है चलिए, हम अगर जो अल्लाह कुरान ने से उनको आपको दिया। बता दें कि प्रे, अगर कुरान से बता दें कि अल्लाह भी प्रे करता है तो? तफसीर के साथ बताएंगे। हाँ, तफासिर के साथ, क्या अल्लाह खुद कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकती युसल्लूना अलन ये नबी? यार साहिल, पता है क्या मसला है इन लोगों का? मसला जी। ये है इन लोगों का कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं हम्म, और ये बिल्कुल बेसिक सरफेस लेवल का नॉलेज रखते हैं और उससे ज्यादा नहीं। और मुसलमान लोग जो है ना, इनकी उलमा इनको डिसीव करके बैठे हुए हैं यार, ये उनकी डिसेप्शन में है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है, अगर ये उस डिसेप्शन से बाहर निकल आए और खुद पढ़ना शुरू कर दें और आंखें खोल लें, तो इस वक्त ये कोई इस तरह की घुम्मन गेड़ियां और जलेबियां ना बना रहे होते हैं। लाइक मैं अमेज हो जाता हूँ अक्सर जब ये इन लोगों की इस तरह की घुम्मनकेरियां देखते हैं। फौरन से पहले इसने कह दिया तफसीर में से देखेंगे। लाइक इमेजिन करो, तफसीर किसने लिखी हुई है? जब ये आते हैं आप हमारे पास, ये लोग कहते हैं जी चले अरबी में आया कुरान, हमने उसको अरबी में पढ़ना है, अरबी की ट्रांसलेशन ही नहीं सही हो सकती। ठीक है, पहले ये इनका एतराज होता है। अच्छा, जब हम अरबी की ट्रांसलेशन नहीं कर सकते तो हमने क्या करना है? जो अरब लोग हैं, जो मोहम्मद साहब के करीब तरीन रहे हुए हैं, हमने उनसे देखना है वो इसकी ट्रांसलेशन कैसे कर रहे हैं अरबी की तफासिर के अंदर। अच्छा, वो दिखा देंगे तो फिर मसला आ जाएगा इनका, नहीं मैं इस वाले स्कॉलर को नहीं मानता, नहीं मैं तो उस वाले स्कॉलर को मानता हूँ। भाई अभी तो आपका गोल पोस्ट सिर्फ ये था अरबी, अब आपका गोल पोस्ट अरबी से हट गया, अब मैं इस वाले स्कॉलर को मानता हूँ, इस वाले स्कॉलर को नहीं मानता। अच्छा, फिर जब आप दूसरे वाले स्कॉलर चले में दिखा देंगे कि जनाब इसके अंदर भी ये लिखा है, नहीं 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 मैं ये 18वीं सदी 19वीं सदी के इस चलें स्कॉलर फिर को मानता हूँ। लॉजिकल चलें फिर लॉजिकली बात कर लेते हैं ना। यूनिवर्स की लॉजिकली अगर आप एग्जिस्टेंस पे आ बात जाते हैं, करेंगे, एग्जिस्टेंस आप मुझे एक्सप्लेन करके दिखाएं, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। अच्छा आप अगर हाँ, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो आप अल्लाह की एग्जिस्टेंस प्रूव कर दें, मैं आपकी बात मान लूंगा, प्रूव इट। क्या एग्जिस्टेंस की फिर बात वो की है ना हमारे, आपने? हाँ वर्ड हाँ, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का होना, एग्जिस्ट होना, करना। हाँ अल्लाह हाँ, की एग्जिस्टेंस साबित कर दें यहाँ पे प्लीज। अल्लाह की एग्जिस्टेंस मिरेकल से साबित होती है, जो उन्होंने पावर प्रोफेट्स को दिया, ठीक है, शो मी उनको भी छोड़ वन दें। मिरेकल देखिए, ऑफ मोहम्मद, अल्लाह की एग्जिस्टेंस हमारे सराउंडिंग पे शो जो मी चीजें हैं वो अल्लाह की वन एग्जिस्टेंस है। मिरेकल ऑफ मोहम्मद। आपने कहा मेरेकल से साबित होती है, मुझे मोहम्मद का कोई एक मेरेकल दिखा दें। कुरान की 6482 आयतें आपके पास हैं, एक मेरेकल इस कुरान की आयतों से मोहम्मद का दिखा दें प्लीज, दिखा दूंगा आपको भी। प्लीज। चलें फिर एग्जिस्टेंस पे आ जाएं, अल्लाह की हाँ मैं उस वही पे एग्जिस्टेंस भी यूनिवर्स की, आया हुआ हूँ। यूनिवर्स, हेलो हाँ हाँ, मिस्टर लिसन, सुने मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है मैं एग्जिस्टेंस पे आया, आपने पहले एग्जिस्टेंस का प्रूफ आपको दिया कि आपको एग्जिस्टेंस का कैसी प्रूफ। एग्जिस्टेंस चाहिए। वेट लिसन, आपने कहा, अभी आपने कहा एग्जिस्टेंस का प्रूफ प्रॉफिट की मिरेकल से होता है। मैंने आपको कहा है जनाब कुरान की जितनी भी आयतें हैं उनमें से मून स्प्लिट, प्रॉफिट मोहम्मद का एक मिरेकल दिखा दें प्लीज। हाँ मून स्प्लिट देख लें।
ओके, मून स्प्लिट दिखा दें आप, कुरान में से प्रूफ कर दें, मैं अभी इस्लाम ले आऊंगा। जाए कुरान में से दिखाएं मून हिस्टोरिकल स्प्लिट एविडेंस मोहम्मद है, साहब ने वो किया। मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप मेरे मेरे कॉन्टेक्ट में भाई है। मून मैं स्प्लिट की मैं आयत हिस्टोरिकल दें, एविडेंस मेरे भाई मून स्प्लिट हिस्टोरिकल की पहले एविडेंस आयत दें। क्या हिस्टोरिकल मोहम्मद, एविडेंस है वहाँ पे उस टाइम अबे के भाई रिकॉर्ड्स मून पड़े हुए हैं। स्प्लिट, यार क्या रॉकेट साइंसदान है यार, आप लिसन नहीं करते, सुनते नहीं है। मून स्प्लिट की आयत दें। क्या है? हाँ हाँ बुलावा आ गया भाई का। साहिल साहब सूरह कमर यानी कि सूरत नंबर 54 की आयत नंबर 1 और चले 2 फिर खोल दें प्लीज। अभी मून स्प्लिट देखें आपके सामने, ले जी मून स्प्लिट देखते हैं। ये जी कौन सी मिरेकल आयत? देखेंगे सारे के यार सारे। मून सूरह स्प्लिट कमर गड़बड़ आयत है नंबर कुरान में, ठीक है। 54 की, सूरत नंबर 54 की आयत नंबर 1 और 2 खोल दें। ये देखें जी, ये मून हाँ स्प्लिट देखने लगे हैं जी। इन्होंने बोला है टॉपिक इनका है, सवाल इनका है, जवाब इनके, आप इमेजिन करेंगे उसको भी प्रूव नहीं कर सकेंगे। क़यामत करीब आ चुकी है और चांद शक हो गया है। मोहम्मद ने मिरेकल किया नहीं, कुरान बोल रहा है क़यामत करीब आ चुकी है, मून शक हो हिस्टोरिकल गया। एविडेंस है, आपको मैं दिखा यार दूंगा छोड़ी कभी। थल्ले साल है, आंसर है हिस्टोरिकल ताकि एविडेंस तू है, मैं बोल आपको सके। दिखा दूंगा, ऐसी कोई हाँ, बात नहीं है। अभी देखते हैं आप हिस्टोरिकल एविडेंस। हाँ अबे सुन ले, हिस्टोरिकल अबे एविडेंस अरे भाई सुन ले, अबे सुन ले एक मैं सेकेंड, मैं बेहतरीन यार बोलूं? एग्जांपल सवाल पे दी। सवाल करके रुक तुम जा, भागते हो सिर्फ भोंगिया मार के ना, अरे कि भाई हारिस को रुक भी मैंने जा, देख लिया, तुम्हें भी ओए देख लिया रुक तुम। जा, तुझे दिखा देता हूँ सारा, उसके बाद तुझे 10 मिनट दूंगा बोलने का, साबित करें। ओके, कुरान की आयत सर वापस ऊपर देख ले। ओके, हाँ वापस ऊपर, हाँ पहली आयत ये कहती है क़यामत नजदीक आ गई है, मून स्प्लिट हो गया है। अगर लेट्स से मून स्प्लिट हुआ, 1450 साल गुजर गए, क़यामत नहीं आई, ये नजदीक की ट्रांसलेशन क्या है हम्म। बताइए। तो नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क़यामत उसी टाइम आ जाए? क़यामत आनी है तो आ नजदीक गई। को किसे, नजदीक डिफाइन नजदीक, नजदीक अर्थ को कितना टाइम हुआ है? कितने बिलियन साल हो गए? अर्थ को कितने बिलियन साल हो गए अर्थ आई को डोंट नो, एग्जिस्टेंस कुरान के को? मुताबिक बता दें अर्थ को कितने बिलियन साल नहीं हुए। नहीं ना, आप बताएं ना, साइंस बताएं ना, आप साइंस सर पढ़ते हैं मैंने ना। कहा है मुझे कुरान से दिखाएं कि अर्थ को बने कितने कुरान मिलियन साल हुए। कुरान टाइम एक्सप्लेन नहीं करता, कुरान ठीक है। टाइम एक्सप्लेन नहीं वो करता। कितना, अच्छा कुरान देखें ले जी, दिन की, कुरान टाइम एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा कुरान देखें क्या एक्सप्लेन हमारे, करता है? देखें हम अपना पीरियड किस तरह मेजर करते हैं, टाइम पीरियड आई हम किस तरह हैव मेजर नो करते हैं, आप मुझे आइडिया, बताएं। आई हैव नो आइडिया। आप बताएं ना, क्यों भाग रहे हैं सवाल से? भाई आपने ठीक है, मुझे कुरान से मेजरमेंट्स जाहिर का करना फर्क है। होता है, ठीक है। मेजरमेंट्स का, टाइम इज अ स्केल है, ठीक है, इज अ स्केल है जिसको हम टाइम पीरियड को मेजर करते हैं, जी वो बताइए क्या है। ठीक है। हमारे इवेंट्स को जिस तरह मेजर करते हैं वो टाइम है, इज अ स्केल है, ठीक है। तो वो जो स्केल है जो अल्लाह बयान कर रहे हैं, वो हम मतलब कि हमारे जो सोच से है, हमारे लॉजिकल सेंस से है, वो हमारे सेंस से बाहर है, ठीक है। और दूसरे सवाल, आप हमारी एग्जिस्टेंस, ठीक है, हमारी एग्जिस्टेंस को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे सर रेशनल मुझे सवाल है, पहले जो आप ये हमारे बताइए, मेंटालिटी में रेशनल सवाल जो आते आप हैं, उस तरह किस तरह आप प्रूव करेंगे? सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो ए आयत है जो हम्म। आप लेके गए या मैं नहीं लेके गया, मुझे इस आयत में बताइए कि नजदीक को अल्लाह किस तरीके से डिफाइन कर रहा है प्लीज। क्या मतलब आनी है नज़दीक, मतलब क़यामत अभी करीब है, आपके और मेरे इस तरह नहीं है कि जी किस हमारी तरह है? प्रेजेंस, हमारी एज ऑफ प्रेजेंस पे ही आ जाए क़यामत, ये थोड़ी। किस पे आएगी? अच्छा, अल्लाह एक सवाल मैं अल्लाह पूछता नोज हूँ। बेस्ट, नहीं नहीं सर ठीक सर है। एक अल्लाह सेकंड को एक सेकंड एक सेकंड अपना मिर्जा साहब रुकिए जरा, पहले मैं ये जरा समझ लूं इनसे। जी सर नहीं, समझाइए, आप बताएं क़यामत ना, करीब है को आप आपकी कैसे डिफाइन मेंटालिटी भी करते हैं? पता चले ना, आपकी मेंटालिटी भी सर पता चले ना, आप मुझे क़यामत एक्सप्लेन करा नजदीक ना है, हमारी आप किस एग्जिस्टेंस को। तरीके से शो करते हैं? चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपसे जी आपके बताइए। ऊपर है, ठीक है। चले, इस्लाम बयान नहीं करता, ठीक है, हमारे एग्जिस्टेंस को, ये हो आप क्या फिर उस पर, क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है? आप मुझे ऑप्शन दें। क्या मतलब दूसरा ऑप्शन है? आई डोंट केयर अबाउट चले दूसरा ठीक है, ऑप्शन। हमारे जो रेशनल आई सवाल केयर हमारी अबाउट जो मेंटालिटी पे आप आते कह हैं, रहे कॉज ऑफ। हैं, आई केयर अबाउट जो आप कह रहे हैं। आप हाँ हाँ, मुझे आई केयर अबाउट बताइए, जो आप कह रहे हैं, हाँ आप आप बताएं। मुझे बताइए कि ये कि करीब को आपने कैसे डिफाइन किया है प्लीज वो बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ ना, इस्लाम फिर वही चले बात, ठीक है, नहीं बयान कर रहा ना, इस्लाम को साइड पे रखे ना, आप मुझे वही तो एक्सप्लेन करें हमारी मैं कैसे, एग्जिस्टेंस, आपने हमारे आपने उसको साबित किया कॉज ऑफ नेचर को बताएं एग्जिस्टेंस, ना, एक सेकंड, कॉज एग्जिस्टेंस ऑफ पे कौन नेचर को लेके बताएं गया? ना मेरी। सर एक सेकंड, एग्जिस्टेंस पे कौन लेके गया, मैं या आप लेके गए एग्जिस्टेंस पे? हाँ तो एग्जिस्टेंस को मुझे प्रूव एक्सप्लेन करने करें के ना। लिए, एक सेकंड, चले, रुको मैं नहीं आपको नहीं रुको, प्रूव कर, चले नहीं नहीं ठीक है, नहीं मैं नहीं आपको प्रूव नहीं कर चले सकता, ठीक है, नहीं ठीक चले है, ठीक है, नहीं आप मुझे बताएं। रुक जाओ
हेलो, रुक जाओ। हाँ फर्स्ट थिंग बोले आप। फर्स्ट, सवाल आपका था, जवाब आपका था, और जवाब का एविडेंस भी आपका था। उस एविडेंस का मैं प्रूफ मांग रहा हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुल। सवाल भी आपने रखा, जवाब भी आपने रखा, एविडेंस भी आपने प्रेजेंट किया। उस एविडेंस को मैंने अब आपके सामने रखा है। अब उस एविडेंस को एविडेंस एक्सप्लेन किसने हिस्टोरिकली करना है? है जो मैं आपने करना है। रुक जाए, यार सुने पहले, चवन्निया कान से बाहर निकाले, पहले सुने हो क्या रहा है यहाँ पे। सुने, सारी दुनिया सुन रही है और हंस रही है आप पे। सवाल आपने दिया, जवाब आपने दिया, जवाब का एविडेंस आपने दिया, उस एविडेंस को मैंने सामने रखा है, मैंने कहा एक्सप्लेन कर दो। अब एक्सप्लेन तो करो ना यार। एक्सप्लेन तो मैं आपको हिस्टोरिकली एक्सप्लेन कर लूंगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं कैसे एक लाइन आपको बोलने दो एक्सप्लेन भाई करूँ ना। मुझे। दूसरी बात, चलें ठीक है, मैं आपसे कर रहा हूँ ना, आप भी अपने मेंटालिटी और रेशनल माइंड बताया ना, क्या आपकी सोच है। आप ऐसे ही बोंगिया मैं किसी और पे किसी मजहब पे तनकीद करते जाएंगे, अपनी रेशनलिटी और अपना सोच मेंटालिटी तो बताया ना क्या है। आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं किसी चीज को गलत करके आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या शो करना अब चाह रहे हैं दुनिया को। यार मिर्जा जी, आप बोल रहे पहले, फिर मैं बता देता हूँ इनको। ये अभी मैं हाँ, प्रेजेंट क्या करना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ नहीं फिर। ना, आप बोले ना, लेकिन भाई आपको सिर्फ बोलते ना बकवास करनी आती है, और कोई एज अ रिसोर्स देनी नहीं आती ना। आप बताएं, आप सर क्या मैं प्रूव आपको करना सारे चाह रहे सुनो सोर्स हैं दूंगा, एक्जिस्टेंस। आपको टेंशन ना ले। सुनो सुनो नहीं नहीं, सुनो। आप चलें ठीक अभी है, चलें ठीक है, इन द एक सेंस लाइन ऑफ सुनो व्यू यार। कि इस्लाम ठीक है गलत है, आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि उसकी जगह क्या है। अरे एक लाइन तो सुन लो भाई। हाँ मैं सुनाइए। ये बोल रहा हूँ, आप जो हिस्टोरिकल एविडेंस देने वाले थे, आप वो हिस्टोरिकल एविडेंस दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें कहीं कयामत का जिक्र ही कयामत आ गई थी। नहीं, एक इवेंट हुआ था जिसपे उन्होंने कुफार के जो है नहीं सुनो, मुशरिकीन ने अरे भाई जिजियत देखो, मांगे थे, ठीक है। कुरान के आयत में कयामत आ मैं गई क्या थी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं हुए थे। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्या आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सेंसिबल कोई मेरी कैसा। बात सुनिए। एक इवेंट हुआ हम्म। था, उस इवेंट के सबूत हैं, उसके हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, उनके जो है सब चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, इस बात रिकॉर्ड्स है। को ओ एक सेकंड जी, ले जनाब, जी, रॉकेट ले जी। साइंस, रॉकेट रॉकेट साइंस पढ़ाएं जी, साइंसदान, रॉकेट ये साइंस पढ़ाएं, देखिए। रॉकेट साइंस तो पढ़ाएं। आप मुझे ये रॉकेट देखिए साइंस मैंने, पढ़ा रहे हैं। रॉकेट साइंस पढ़ाने एक लगे मिनट हम। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, शफीक साहब ये मैं देखिए, अरे हाँ रुको ना यार, थोड़ा सब्र तो करो यार, ये क्यों हाँ हाँ। झूठी खुशी में आप जिंदा हो यार। एक मिनट, ये देखिए मैंने एक कौन सी वेबसाइट है ये, सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन रिसर्च वर्चुअल इंस्टीट्यूट, ठीक है, किनकी है फॉर्मरली द ये। नासा लूनार साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। हम्म। इस पे सवाल किया जाता है कि ये दावा किया जाता है कि अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े किए हम्म। हजरत मोहम्मद साहब की रिक्वेस्ट पर, और वो दो टुकड़े हुआ और उसके बाद फिर जुड़ गया, और ये बात डॉक्यूमेंटेड है, अमेरिकन साइंटिस्ट लोगों ने डॉक्यूमेंट की है, ठीक है। इस पे देखिए कौन जवाब दे रहा है, ब्रैड बेली, एनएलएसआई स्टाफ साइंटिस्ट। My recommendation is to not believe everything you read on the internet. Peer-reviewed papers are the only Are the only scientifically valid source, साहिल भाई का इंटरनेट खराब हो गया, are the only हाँ हाँ, valid scientific source of information out there. जो No ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है। current scientific evidence देखो, reports that the moon was ever split into two and then reassembled. No चलें ठीक है, मैं आपसे पूछता current हूँ। scientific reports ever proves भाई समझ that गया, moon has समझ been गया। split it. उसकी उर्दू हिंदी करते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं नहीं नहीं, आप क्या क्या प्रूव करना साइंटिफिक चाह रहे एविडेंस और प्रूफ नहीं है कि चांद कभी भी दो टुकड़े हुआ। अच्छा, हैं। नहीं, आप डार्विन के एवोल्यूशन को मानते हैं, नहीं क्या स्पीशीज नहीं, हाँ नहीं मानते, नहीं 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 मानते, नहीं तो मानता। ठीक है। थैंक यू, हाँ तो ठीक है, आगे चले। इस्लाम ठीक है। यार दूसरे इसका एविडेंस भाग दो क्यों ना, रहे हैं सवाल से, इसका भाग क्यों एविडेंस रहे दो हैं। भाई। एक मिनट एक मिनट, ये शफीक साहब, ये आपके सामने मेरी आवाज आ रही है ना एडम? जी अब आ रही है, पहले बीच में खत्म हो गई बात थी। सुने, हाँ। एक एक बात मैं आपसे करना चाह रहा नहीं, हूँ, एक यार रुक जाओ पहले, मेरे सवाल अरे करते आ पहले रहे हैं, रुक ठीक जाओ है। यार, पहले रुक जाओ। ये देखो, रॉकेट साइंसदान मत बनो यार, आपके सामने ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं कि चांद के दो टुकड़े हुए और जुड़ गए। आप कौन सा एविडेंस की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाते हो यार इतना कॉन्फिडेंस? हम्म। कहाँ से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस? ये बड़ा सही सवाल है। कहाँ से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस?
इतना कॉन्फिडेंटली कि मैं प्रूव करूंगा कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? यार प्रॉब्लम यही है असल में चलें ठीक है, कि आपसे सवाल है ना। प्रॉब्लम सिर्फ यही है इन लोगों का कि ये आ जाते हैं और ये मसला इनको बस हो जाता है कि हमने साबित कर देना, बस। नहीं, क्या साबित साबित करना करने है? की बात ही नहीं है। लॉजिकल जिसके रैशनल माइंड में जो बैठ रहा है वही एक्सेप्ट रैशनल करेगा, माइंड, सो ठीक है। आपका जो रैशनल माइंड आजाद ये आजाद बिठाता है। माइंड पे हाँ जी, आपका आप रैशनल माइंड अपनी ये कहता मेंटालिटी है। तो बताए ना यार, हाँ, सिर्फ मैं बताने दूसरों पे लगा हूँ अपनी तनकीद करते मेंटालिटी। जा रहे हैं। नाउ अपनी लिसन, सोचो बताओ, अब सुन लो, मैं तुम्हारी अपनी सोच सोच क्या है? बता दूं अपनी सोच, हाँ अगर आप चुप करके सुनो। हाँ, सोच बीच बताओ। में इंटरप्ट नहीं करोगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करोगे ना? ओके। सो मेरी रैशनल सोच ये बोलती है, रैशनल सोच ये बोलती है कि एक ऐसा नबी, ठीक है, जो कि सेक्स एडिक्ट था, एक एक रात में मल्टीपल औरतों के साथ सेक्स ये करता था। सुने सुने सुनो मैं सुनो, रैशनल सोच बताने लगा, मैंने मेरी कहा बात इंटरप्ट ना सुनो ना करना। जब इंटरप्ट आपने कहा था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था इंटरप्ट नहीं करेंगे, झूठे हैं आप। यार। ये बकवास तुम मैं अपनी झूठे क्यों है? अपनी एग्जिस्टेंस है, मुझे जो मुझे मेजर सवाल है, रैशनल सोच जो देने दो मेजर अपनी सवाल यार, है, मुझे जो अपनी मेजर रैशनल सवाल सोच है उस देने पे दो। आओ। जो अबे मुझे मेजर सवाल रैशनल है, जो सोच इंसान के देने दो ना मेंटालिटी यार। लॉजिक माइंड पे आता है, फिर वही बात। ठीक है। यार सुन लो ना मेंटालिटी और पहले, लॉजिक माइंड पे आते हैं, सुन लो। वो बताओ। यार मैं भाई, आपने मुझे कहा रैशनल मैंने अपनी म्यूट सोच किया दो, है। मैं अपनी रैशनल सोच यार दे रहा सुन हूँ, लो, देने दो। सिर्फ तुम, ठीक है, बात को मैं और अपनी सोच मैं को, अपनी अपनी रैशनल जो सोच दे दूं? यार पहले अपनी साइकोलॉजी, अपना इलाज करवा लो कसम से। अच्छा, मैं इलाज, चलो इलाज करवा इलाज लूंगा। करवा लो अपना। अब आपने सवाल किया, उसका जवाब तो देने दो कि नहीं लेना जवाब। यार तुम बस क्या करूं? यही गंद, मतलब भाई तुम्हारे आपने दिमाग में जो सवाल किया, गंद भरा हुआ जवाब है दूं ना, कि नहीं, ये बताएं। गंद भरा हुआ है ना, अच्छा, गंद बराबर वो मोहम्मद साहब की यार लाइफ में आप बराबर उसको है ना? गलत ठीक है। साबित कर दो ना। वो गंद निकाल लो आप तुम गलत पहले। साबित कर दो ना। एक मिनट मेरे भाई, शफीक भाई, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। अगर वो दावा उसका गलत है तो आप उसको गलत साबित कर दो ना। भाई इसमें मैं इतना साबित करना नहीं चाह रहा ना, मैं सिर्फ तुम्हारी सोच देखना चाह रहा हूँ, क्यों ठीक है। यार, ये तो हद बात तो है। सुनो, सोच ये तो हद सुनोगे है तो बात सुनो देखोगे। अच्छा, यार। गलत साबित ही करना चाह रहा, सोच देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, सोच सुनने भी नहीं दे रहे भाई, ना सोच सुने सुननी है ना गलत साबित करना, नहीं तो यहाँ पे आए क्या करने, ये बताओ। यार, मेरा ये साहिल, सवाल था, साहिल देख रहे जो हैं तू? इंसान के दिमाग, यार बात तो सुनो ना, हंस के ये सवाल ना टारा करो, ठीक है। जो इंसान के दिमाग में जो सवाल आते हैं, हम यहाँ पे क्यों हैं, किस वजह से हैं, अपनी सोच बताओ उस हवाले से, हाँ, मैं ना अब वो कि ये सोच बचाने बकवास लगा, देखो अब मैं बोलना नहीं प्लीज, बकवास बीच में बोलना नहीं। बकवास। हाँ बोलो। अब बोलेगा नहीं? अल्लाह की कसम खा के नहीं बोलेगा तू बीच में। कहा अल्लाह की कसम खिला रहे हो यार। यार वो बीच में बोल देता ना यार, अब मैं बताने लगा हूँ ना, एग्जिस्टेंस सारी प्रूव अब करने लगा हूँ बकवास ना। करो ना यार, म्यूट रखा हुआ है, बकवास अच्छा, करो। अब बकवास करो कह दिया इसने, देख यार। अच्छा, फिर अब नहीं मैं कुछ ठीक कह है, वो दूंगा तो थोड़ा इसको डर गुस्सा लग आ जाएगा। जाता है। नहीं 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 नहीं, एडम 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 थोड़ा आ अच्छा, जाता है, अब हमारे मैं मोमिन भाई बोलने में लगा गुस्सा हूँ, आ जाता है। इंटरप्ट ना करेगा बीच में, ठीक है? ओके, लेट मी स्पीक। एक शख्स आया 7वीं सदी ईस्वी में, उसने आके सेक्स को परवान चढ़ाया, खुद भी सारी उम्र सेक्स एडिक्ट रहा, उसकी जन्नत में भी सेक्स ही सेक्स भरा हुआ है, यार बात उसकी सुनो ना, ये दोजक में सब भी सेक्स। फिर बोल रहे हैं बीच में, मेरे सेंटेंस पूरा होने देना, फिर रिजेक्ट करी ना यार। अच्छा, वो साबित ना कर पाया तो वो झूठा। हाँ, शफीक भाई, अगर एडम नहीं साबित कर पाया अपनी बात ये, तो वो झूठा। अगर वो गलत है, आपके पास कुछ अलग चीज है, तो आप साबित कर दो। ये देखिए, 1500 लोग आपको देख रहे हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है इसको गलत साबित करने के लिए हमारी बातों को। तो आप फिक्र नहीं कर रहे ना, एतराज तो सुन लेना भाई, एतराज करने में क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप लोग एतराज को सुनना ही नहीं चाहते। ओके। सुन लेना उसकी उसकी बात तो सुन ले उसको, अगर वो आपको लग रहा है कि कहीं पे वो गलत बात बात कर रहा सुनो, है, झूठ बोल रहा है, ठीक तो है। आप उससे सवाल मैं करोगे कुछ और किस पूछ रहा बुनियाद हूँ, पे आपने ये। ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल कुछ और है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इंसान के दिमाग में सवाल आते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से, अपनी अच्छा अच्छा, मैं जो इसका उसी जवाब का इस जवाब तरीके दे से रहा हूं। देता अच्छा हूँ। साहिल, उसी का जवाब दे रहा हूं, अगर ये सुनेगा तो, अगर ये सुनेगा तो इसका ये जवाब सुनो ना मिलेगा। यार। साहिल, साहिल यार, इस ऐसे बंदे को यार क्यों स्ट्रीम पे बिठा दियो जो सही जवाब ही नहीं बता। मैं पूछ रहा हूँ कि, यार, ठीक है, अच्छा मैं अच्छा मैं तुम्हारा पहले नाम क्या अपना है, तुम जवाब अपने दे बाप का देता नाम हूँ। बता रहे हो, अपनी माँ का नाम बता रहे हो, रमेश ऐसे थोड़ी एक होता है। मिनट, मैं बताता हूँ। यार वो मेरी मैं बहन का नाम तो, एडम, मेरी बहन का नाम तो फातिमा है, ठीक है, और माँ का नाम आयशा है। अब आप उनको जितनी मर्जी गालियां दे दें। गालिब भाई को कुछ ऐड करना है पॉइंट, उसके बाद मैं इस साहिल, सवाल का जवाब दे दूं जो इनका सवाल है, मैं जवाब दूंगा इसका।
हाँ आप ही जवाब पहले देते हो आपके उसका। सवाल का जवाब, हाँ गालिब भाई को कुछ ऐड करना है। हाँ गालिब भाई कुछ पॉइंट ऐड कर रहे थे आप, बोलिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस बारे में जान के करेंगे क्या? हाँ एग्जैक्टली मैं यार यही फिर जवाब ये देने बात वाला है था। कि फिर अपने सुन जो लो मेरी जवाब सुन लो, फिलोसोफर, लेकिन जो सुनो ना, साइकोलॉजिस्ट मेरी जो बात इतने सुन लो। सारे बैठे हुए हैं, वो शफीक क्या भाई, शफीक भाई, चूंकियां मारने के लिए शफीक भाई पड़ रहे सुनो हैं? मेरी, शफीक भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। इसी का जवाब जो एडम जो है ना, एक्चुअली नेक्स्ट उसका जो एक पार्ट स्किप करके वो दूसरे पार्ट पे सीधा आपको जवाब दे रहा है। हमारा जवाब भी वही है जो एडम दे रहा है, लेकिन उससे पहले एक जवाब है। वो जवाब ये है कि हमारे एग्जिस्टेंस पे भले से ही सवाल हो कि यार क्या, यानी कैसे पैदा हुए, क्या पैदा हुए, लेकिन हम ये समझते हैं, कालिब भाई है, मैं हूँ, एडम की सोच अलग हो सकती है, हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम किस लिए अरे पैदा नहीं हुए, यार, ठीक है, हेलो, या हम कैसे पैदा हुए। फिर फिर हमारी सुनो मोरालिटी जी सुनो, और गालिब ये भाई, हम अपने जो इतने लॉ बना के बैठे हुए हैं, फिर उन पे सवाल एक मिनट उठते एक हैं, ठीक है? मिनट अरे एक मिनट, सुनो गालिब भाई सुनो, कुछ ऐड कर रहे हैं और। यहाँ यहाँ मेरी बात साहिल भाई आप भी नहीं समझ पाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भाई हैं, जो भी हमारे ईमान वाले भाई, ये जान के करेंगे क्या कि हमारा अकीदा क्या है या एग्जिस्ट, ये सब बात नहीं, हो मैं जान अकीदे की बात नहीं कर करेगा रहा, ये? अकीदे की बात हाँ ही नहीं कर रहा। जो इंसान के तो रेशनल माइंड में जो सवाल आते हैं, लॉजिकल सेंस में अपना लॉजिक तलाश करने नहीं के लेकिन अपने आपको, जो कि, सर उसका ठीक है, जवाब मैं दे रहा था ना, हमने इतनी कंप्लीट सारी कॉम्प्रिहेंसिव। अपने सर नहीं साहिल भाई, अपने उसका मैं कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देने लगा था, इसने सुना नहीं, 3 दफा देने लगा, चौथी दफा दोबारा दे दूं, इसको इसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगर ये जवाब सुन ले, सारे सवालों के ठीक है जवाब चलो मिलेंगे, दो, हर दे दो एंगल से। एडम दे दो। अब बीच में मत बोलना, तुम्हें सारे जवाब ना मिले फिर कहना नहीं मिला, ठीक हो गया? ओके यार लेट मी से। तुमसे मुझे जवाब ही नहीं लेना, तुम चुप कर जाओ, सारे यार जवाब 10 दे दो। दफा तुमने पूछा, अब मैं जवाब देने लगता हूँ, तुमने मुझसे पूछा सबसे पहले, और मैं जो तुम जवाब दे रहा हूँ वो तुम्हें सारे आंसर देगा, लेकिन तुम आंसर तुम्हें नहीं लेना सिर्फ चाहते। अब बकवास बताओ, करनी आती इसका है, ना कि मतलब है, हिस्ट्री को। इसका मतलब है कि तुम जवाब लेना ही नहीं चाहते, तुम सुनना ही नहीं चाहते, हाँ तो तुमने अपना एक अकीदा बना लिया, मैं बस, साहिल, दैट्स इट। थोड़ा रुक जाओ ना यार शफीक भाई, थोड़ा रुक जाओ ना, पहले जवाब ले लो ना। मैंने कहा ना, उस पे अगर कोई एतराज हो आपको, आपको लगे कि ये गलत बोल रहा है, आप उस पे दलील मांग लो, मसला ही देखें खत्म। ये, थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा सब्र तो कर लो, क्या मसला है? क्या आप भी जानते हैं कि जो बोलने वाला है वो साबितशुदा चीज है? आप जानते हो ये चीज ऑलरेडी, नहीं इसलिए नहीं आपको ये घबराहट हो रही बात है है। कि, नहीं नहीं, बात ये है कि किसी के हम किसी के बारे में बोलें, ठीक है, ना कि हमें इसके तुम्हारे पास ना ही प्रॉपर हिस्ट्री है, ना ही कुछ पढ़े हो, तो उसके बारे में वो बात करना जवाब आज उसका, फजूल है, उसका ठीक है? प्रूफ एक देगा ना हमारे, शफीक, शफीक साहब वो उसका प्रूफ देगा। वो अगर आपको उसकी कोई बात पे एतराज है कि आपने ये बिना दलील के बात की हाँ है, हाँ, आप, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इजाजत दे रहा हूँ आपको, आप प्रूफ मांगो। थोड़ा रुक तो जाओ ना यार, उनको, उनसे पहले जवाब सुन तो लो, थोड़ी देर खामोश हो जाओ। एडम जवाब दो मेरा यार। उससे उससे मैं मेरा मेंटल जो मेरे माइंड में जो उसके जवाब है, सवाल पहले ही सेटिस्फाई नहीं आपने होता ना, कैसे समझ लिया? सवाल सेटिस्फाई लेकिन नहीं होता ना मेरा। उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, आप कैसे समझ लिए कि वो क्या जवाब देने वाले? थोड़ा रुक जाओ ना यार, अब क्या यार ऐसा ये करते हो? तीन बार बकवास कर चुके हैं, तो मेरा नहीं नहीं, सवाल तो बात तो सेटिस्फाई खत्म नहीं हो होने रहा ना, दो, ठीक है? थोड़ा सवाल बात तो आपके खत्म खाली होने जवाब दो देते, यार पॉइंट टू प्लीज। पॉइंट जवाब देते। अच्छा मैंने इनको रिमूव किया है थोड़ी देर के लिए। शफीक साहब आप बैक स्टेज में पहले एडम की पूरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपको लेता हूँ। जी ओके, एडम। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब। अच्छा जी, मेरा इसका जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि आके सिर्फ सेक्स के बारे में प्रीच करके गया है, जिसकी आप देखें कि अपनी लाइफ वो सेक्स एडिक्शन से शुरू होकर सेक्स एडिक्शन पे खत्म होती है, इवन मरते दम तक वो सेक्स एडिक्शन में मशगूल थे, और उनकी जन्नत भी सेक्स से भरी पड़ी है, और उनकी दोजक में जो अजाब मिल रहे हैं वो भी सेक्सुअल नेचर के मिल रहे हैं, और उनकी उनको उनके अल्लाह ने जो 2 खसूसियात दी, उनमें से एक खसूसियत औरत से मोहब्बत की थी। इस किस्म के प्रॉफिट के दिए गए खुदा को क्या बोल रहा है वो अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, कोई भी दुनिया का लॉजिकल शख्स नहीं मान सकता। अगर खुदा को समझना है और जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है उस खुदा के बारे में बताने वाले ने खुद इस जिंदगी को कैसे गुजारा है। आपको देखना पड़ता है कि पर्सन, जो बंदा है वो अपने फलों से पहचाना जाता है, उसके फल क्या है, उसके कर्म क्या है। अगर
बताने वाला के कर्म और फल इस किस्म के हैं, तो उसके खुदा को मानना स्टुपिडिटी से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इन्होंने अगर कंपेयर करना है अपने अल्लाह को किसी भी और खुदा से, मेरा चैलेंज है करके दिखा दें, लेकिन मोहम्मद के कर्मों के साथ, मोहम्मद के कर्मों के साथ दुनिया का कोई भी शख्स उठा लो, वो मोहम्मद के कर्मों और उसके कर्म ज्यादा अच्छे होंगे, चाहे वो बुरा तरीन हो। अभी जो मेरी आखिरी वीडियो थी, उस वीडियो के मुताबिक रावण भी मोहम्मद से अच्छा निकल आया, रावण मोहम्मद से अच्छा निकल आया यार। तो दिस इज द लेवल ऑफ मोहम्मद। तो लिहाजा उसके खुदा को आप बेस नहीं मान सकते। ये जनाब आपका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। आगे अब जवाब दें। हेलो, जनाब जवाब दें। ये सर आपको हेलो। जवाब देना है, जवाब मिल गया। इस पे आपको क्या काउंटर क्वेश्चन करना है वो आप पूछ लीजिए। और इसके अलावा ये ठीक एक है, वेब ये हैलोजन इसी जी है। एक मिनट शफीक साइड भाई, ये वेब हैलोजन जी, अगर आप मुस्लिम हैं तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद स्टूडियो ज्वाइन करिए, मैं आपको मौका देता हूँ। साहिल, वेब हैलोजन जी, इसको अगर आप मुस्लिम हैं तो आ जाइए। हाँ इन्होंने शफीक भाई सिर्फ बोलिए आप। इन्होंने सिर्फ जो इंसान की जो लॉजिकल सेंस में जो आते हैं सवाल, उनसे भागने के लिए अपनी एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं। गलत ये बात ना ही कही है इसका उन्होंने या जवाब सही कही है? प्रॉपरली बिल्कुल गलत उन्होंने किए, ठीक है। मोहम्मद साहब के कौन बारे सी में। वाली? अच्छा, क्यों गलत है? कौन सी गलत है? बात बताइए। देखें आप मेरा आप सवाल, बता ये आप दीजिए ना सोचते हैं कौन सी भागने गलत वाले, है। ठीक है, ना ही आप फिलोसफी यार जानते हैं, ना थोड़ा बहुत पढ़ लें, एक ठीक है, मिनट भाई, थोड़ा बहुत पढ़ने की फिलोसफी पढ़ में, लें। ये सुनो 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 सुनो, फिलोसफी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताइए कि एडम ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, आप फिलोसफी को छोड़िए और ये बताइए कि इसने जो बातें कही है वो सही कही है या गलत कही है, और कौन सा पॉइंट सही कहा है, कौन सा पॉइंट नहीं, गलत कहा है, ये बताइए। मेरे सवाल का ये तो, ये आप सवाल पे सवाल मुझसे पूछते जा रहे हैं, मेरे सवाल का तो आप जवाब ही नहीं दे पाए। इनकी आप बोल रहे बातों हैं से कि आप कितना फिलोसफी मुत्तफिक में हैं? जानता ही नहीं हूँ। आप बोलते हैं कि अपना फिलोसफी तो मैं सवाल जानता ही नहीं हूँ, मैं इसका सवाल का जवाब अपना दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे अपना हैं, सवाल दुनिया सारी। अपना सवाल रखिए। यही बात है, आप यहीं यानी के मोहम्मद सवालों से साहब भागते को रहो डिफेंड और करने के लिए, मोहम्मद साहब को दूसरों से डिफेंड करने सवाल के लिए पूछते आपके रहो। पास कुछ भी नहीं है? अपनी नहीं ये मेंटालिटी तो बताए ना पहले, शफीक आपकी साहब, सोच तो पता चले ना क्या है। सिर्फ आप बता मुझसे ही दीजिए। यार सवाल पहले ये पूछते जा तो, रहे हैं, ठीक है। यार हम बकवास ऐसे इंसान को कैसे एक अच्छा नबी भी कैसे माने जो, जिनकी जो इस तरीके से जो है उनकी, उनका कैरेक्टर है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, आप नहीं मानते ना, तो आप क्या चीज मानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आप मानते हैं हमारी इस बात को जो मैं एडम ना ने कहा है? मैं नहीं कितने मानता, मुत्तफिक लेकिन है? आप अपनी सोच तो बताए ना, आप नहीं मानते। अब आप आप उसमें से और किस क्या, चीज को नहीं मानते, मैं उस सोच को इसके भी बता अलावा आप देता हूँ। क्या मानते हैं, मैं इस्लाम उसको के भी अलावा बता आप देता क्या हूँ। मानते हैं। आप जो मानते हैं उस पर बताए ना, यार क्योंकि बिलीफ, और अगर आप किसी यही चीज को नहीं मानते ना, फिर हमारे लॉ और मोरालिटी के हम जो इतने बड़े कानून बनाए ना, हाँ, तो लॉ और मोरालिटी। उन पे लेट्स टॉक अबाउट लॉ एंड मोरालिटी। लेट्स टॉक अबाउट लॉ एंड मोरालिटी। मोहम्मद साहब ने आपको लॉ ऑफ मोरालिटी क्या दिया है, मैं उसका कंपैरिजन कर देता हूँ अभी। प्लीज बताएं कौन सा आप लॉ ऑफ कंपैरिजन मोरालिटी पे के बात साथ, करेंगे। आपकी सोच तो मैंने अभी देख ली बकवास करते हुए, आप क्या और सर आप बकवास मुझे कर यार रहे लॉ, हैं। बकवास तो आप अपनी ये तो आप लिखा अपना हुआ है जो ना सब बेसिक बकवास। बेसिक सब आप अपनी बेसिक शफीक जो साहब, सोच है ना, शफीक पहले उस साहब, पर शफीक स्टडी साहब, करें। शफीक साहब सुनिए ना। आप कह रहे हैं कि एडम ने बकवास की है ना? आपने यही कहा ना? मैं उस पे आपने ये उसको कहा या प्रूव, नहीं कहा? अपनी नहीं सोच तो एक मिनट बताया ना। रुको ना यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सवाल पे पॉइंट सवाल यार। पूछते सर जा रहे हो। लॉ शफीक ऑफ मोरालिटी साहब बताएं। एक मिनट, नहीं ठीक, एक मिनट एडम, एक जी मिनट जी। आप शफीक सवाल पे साहब, सवाल आपने पूछते अभी ये कहा, यार रुको ना यार। शफीक साहब आपने ये कहा या नहीं कहा कि एडम ने बकवास की है? ये कहा या नहीं कहा है? हाँ, बकवास की है उसने। अच्छा रुक जाओ अभी। ये बकवासें जो है ये आपकी इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, तो वो बकवास है या एडम की बात चले बकवास है? चले, वो मैं पढ़ लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर जो भी लिखा हुआ है ना नहीं उसको देख मैं लो पढ़ ना, लूंगा पढ़ना और क्या है अपनी अभी सोच आपके बता लूंगा। सामने है। वैसे आप तो अपनी सोच पहले तो आप बताए ना, ये चले पढ़ लीजिए। चले आप यार वो जरूरी मतलब नहीं है मेरी सोच क्या इस्लाम को है नहीं मानते तो अपनी आपके। सोच तो वो जरूरी है, वो जरूरी है। नहीं नहीं, एक मिनट एक अपनी सोच मिनट, तो वो उस बताए ना, सोच अपनी पर अपनी थॉट तो
अपनी साहिल भाई एक इन्हें थोड़ा मिनट सवाल भाई, करने दो यार। हाँ ठीक है चलो, तो चलो खालिद भाई जवाब देंगे अभी इनके सवाल का। पूछो, हेलो। हाँ बोलो सवाल बोलो करो। भैया। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ आप, ठीक है, मुसलमानों से आप एक बोल रहे हैं कि हम इस्लाम गलत है, तो आप इनसे कोई चीज़ एज अ बिलीव उन पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट उसके क्या दे रहे हैं उसके, ठीक है, क्या उनकी थॉट पे क्या 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 लगाना चाह रहे हैं किसके? उनकी, यार लोगों की थॉट पे आप बोल रहे हैं कोई चीज़ गलत है, तो क्या चीज़ सही होनी चाहिए, आप ये बता रहे लॉलीपॉप नहीं, चाहिए। फिलहाल हम गलत का बताना, हैं। सही यार का तुम तो सही बकवास की। करते हो एडम, तुम सुनो सुनो बकवास करते सुनो, हो और कुछ नहीं। अरे सुनो भाई सुनो, देखो हम तो बस इतना बताएंगे ये गलत सही की तलाश तो उन्हें खुद करनी है। आपको क्या सही लगता है वो बता दें। अभी आप मान लो मेरे घर के आपने सामने से बता दिया गुजर गलत है, रहे लेकिन हो, सही क्या है वो बताए ना। सुनो सुनो, आप मेरे घर के सामने से गुजर रहे हो, मुझसे रास्ता पूछ लो कि भाई गुजरात का रास्ता इधर जाता है क्या? मैं बोल दूंगा नहीं यार, ये रास्ता तो गुजरात नहीं जाता। अब ये थोड़ी मैं आपको गुजरात छोड़ के रास्ता नहीं जाता तो। नहीं ना, आप फिर बताएंगे ना ये रास्ता हाँ, नहीं जाता, दूसरा रास्ता जाता है, आप उसको रास्ता बताएंगे किस तरह से जाता है। नहीं पता ना भाई, मुझे इतना पता ये रास्ते में गया हूँ 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे के बंद है, ये रास्ता नहीं जाता गुजरात। ऐसा, हाँ सही है। हाँ तो गलत तो है, आप अब ये, तो अब क्या आप ये नहीं उसमें बताएंगे गुजरात कि को ये छोड़ तुम जान गए? आप ये नहीं बताएंगे कि आप ये नहीं बताएंगे कि गुजरात का रास्ता किस तरफ जाता है, अगर जानते हो। फिलहाल मैं उसे इतना बता रहा हूँ कि भाई ये रास्ता गुजरात नहीं जाता। तो वो वहीं पे उसी शहर में खड़ा है, अब वो तलाश करे ना रास्ते की, दूसरे से कुछ पता करे। उसको पता ही कुछ नहीं है, दूसरे से पूछो। अच्छा वो ये आप उसकी बात करें जिसको पता कुछ नहीं, आपको पता यार है। क्या लॉजिकल एक सेंस सेकंड, आप दे रहे आपको हैं, पता है, क्या समझा शफीक रहे हैं होल्ड मुझे। ऑन, शफीक होल्ड ऑन, आपको पता है तुम्हारी कि सोच, दीन इस्लाम एक अच्छा मजहब है, आप इसको छोड़ गए, मैं यार आपको सही रास्ता यार दिखा देता हूँ। तुम्हारी आप इसको सोच को छोड़ दे, सलाम मैं है। आपको अच्छा रास्ता दिखा देता हूँ। आप मान गए हैं कि आप ये वाला रास्ता जिसपे आप हैं वो नहीं जा रहा हकीकत की तरफ, मान गए हैं। तो मैं आपको सो, जब एक बंदा ये मानने सोच